हिमांशु, माउंट केटो हिमांशु सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आने वाले समय में लेखपाल भर्ती प्रक्रिया जो कि सिलेबस इसका जारी हो गया है, शुरू होने वाली है, उससे संबंधित सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित मेरी रणनीति जो मेरे समय में रही है जब मैं लेखपाल में चयनित हुआ था, उसको भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यूपी SSC लेखपाल भर्ती 2021 के लिए 7,882 पदों पे भर्ती होने वाली है और इस भर्ती से संबंधित विषय वस्तु यानी कि पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। और इस पाठ्यक्रम में वे सारी बातें पुरानी ही हैं जो पिछली बार एग्जाम में हुई थी। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले कि आखिर इस भर्ती प्रक्रिया में कौन शामिल होगा, कौन लोग इस भर्ती में शामिल होंगे। यानी इसमें एक मुद्दा आके रुक रहा है कि पीईटी की परीक्षा पास करने वाले कौन से लोग इसमें भाग लेंगे और SSC की क्या स्थिति होगी। जैसा मेरा मानना है कि पीईटी की परीक्षा जो विगत अगस्त में संपादित हुई है, इस परीक्षा में जो लोग भी एग्जाम में बैठे हैं वो सब लोग शामिल हो सकते हैं, या दूसरी कंडीशन है कि 50% या 50 परसेंटाइल जिन बच्चों ने हासिल किया है वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। क्योंकि हाल ही में एक विज्ञप्ति के माध्यम से ये देखा गया है कि इंटरमीडिएट कॉलेज में जो भर्ती क्लर्क के पद के लिए हो रही है, उस भर्ती में 50% या 50 परसेंटाइल पाने वाले लोग शामिल किए गए हैं। तो उस तर्क के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि पीईटी की परीक्षा में जिनका भी परसेंटाइल 50 है, यानी उनका अंक लगभग 39 या 40 अंक के आसपास होगा, वो सब लोग इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे, लेखपाल की भर्ती में शामिल होंगे। तो भर्ती में शामिल होने वाले लोगों का तर्क संगत एक क्राइटेरिया बन रहा है कि 50 परसेंटाइल उनका हो। 50 परसेंटाइल का यहाँ मतलब है कि उनके 39 अंक हों परीक्षा में, पीईटी की परीक्षा में। या एक दूसरा भी कारण है, चूंकि चुनावी वर्ष है, हो सकता है कि सरकार की मंशा ये बने कि सभी को शामिल किया जाए, यानी जो लोग भी पीईटी की परीक्षा में बैठे हैं सब लोग इस भर्ती में शामिल हों। तो उस तरह से जितने भी लोग पीईटी की परीक्षा में बैठे हैं, जितने भी लोग पीईटी की परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन सबको मौका मिल सकता है। जितने शामिल हुए हैं उन सबको मौका मिल सकता है। अब अगर इस क्राइटेरिया के बाद दूसरी एक बात करें कि SSC की क्या स्थिति होगी। देखिए, SSC के बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है अपने ऑफलाइन क्लासेस में कि SSC का जो क्राइटेरिया है वो इस तरह का है कि पहले SSC जब मैं हुआ था, मेरे पास SSC नहीं था। मैं जब लेखपाल में चयनित हुआ था तो मेरे पास SSC नहीं था, और उस समय राजस्व लेखपाल में SSC और चकबंदी लेखपाल में SSC नहीं मांगे गए। लेकिन पिछली बार एक वैकेंसी आई चकबंदी लेखपाल की जिसमें SSC मांगा गया और वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। राजस्व नियमावली में भी बदलाव के लिए भेज दिया गया है। अगर वो बदलाव होता है तो निश्चित रूप से SSC मांगा जाएगा। अब SSC अगर मांगा जाएगा तो SSC आपके पास होना चाहिए। अब कई बच्चे इस बात से परेशान हैं कि SSC कब का चाहिए। मेरा जो मानना है कि SSC आपको विज्ञप्ति की तारीख तक सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो, और अगर इन दोनों क्राइटेरिया को, इन दोनों कसौटियों को आप फुलफिल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस भर्ती में शामिल होंगे। अब कई छात्र ऐसा मानने लगे हैं या मानते हैं कि मेरा पीईटी में नंबर कम है, तो पीईटी में आपका नंबर कम रहा होगा, लेकिन पीईटी एक पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करके आप, इस परीक्षा में अच्छे नंबर ला करके आप अगली परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। तो लेखपाल की मेरिट उसके अपने अंकों से बनेगी, ना कि आपकी पीईटी की परीक्षा से। तो पीईटी को लेकर के ज़्यादा हो हल्ला नहीं करना कि पीईटी में मेरे नंबर कम है। हाँ, अगर नंबर कम है आपके पीईटी में तो अब आपके नंबर लेखपाल में कम ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आप पाठ्यक्रम के साथ साथ आगे बढ़ें। मैं अपनी रणनीति भी आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं कैसे लेखपाल में चयनित हुआ था, मैंने लेखपाल की पढ़ाई के लिए क्या क्या तरीके अपनाए थे, कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया था, किन चैप्टर्स पे ध्यान दिया था, और वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और आज मैं निश्चित रूप से आपको जो विषय वस्तु दी गई है, जो पाठ्यक्रम दिया गया है, इस पाठ्यक्रम को मैं साझा कर रहा हूँ। जैसे पहली जो 2015 की भर्ती जिसमें मेरा चयन हुआ था,
2015 में भी सिलेबस यही था, सामान्य हिंदी थी, गणित के प्रश्न थे, सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे और ग्राम्य विकास और ग्राम समाज के प्रश्न थे। प्रश्नों की संख्या भी जैसे आज दी गई है वैसे उस समय भी थी, 25 प्रश्न 25 प्रश्न 25 प्रश्न और 25 प्रश्न, यानी कुल 100 प्रश्न थे। अब अंतर यहाँ आया है अंकों में। पहले जब भर्ती 2015 में हुई थी तो सभी विषय 20-20 अंक के ही होते थे और 20-20 अंक का यहाँ आशय ये है कि एक क्वेश्चन एक नंबर का ना होकर के 0.8 मार्क्स या 0.8 नंबर का एक क्वेश्चन हो रहा था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन चूंकि ये प्रक्रिया उस समय की थी जब इंटरव्यू शामिल था, तो 80 नंबर का आपका पेपर था जिसमें 100 क्वेश्चन थे, टाइम 2 घंटे का था, 120 मिनट का था, लेकिन प्रश्नों के नंबर 80 थे। 80 नंबर आपको इन प्रश्नों से मिलने थे और 20 नंबर का आपका साक्षात्कार था, इंटरव्यू था। तो जो मैंने परीक्षा दी, जो मैंने पास किया, तो मैंने जो अंक लाए या जो मैंने क्वेश्चन सही किए, उसके अलावा हमने इंटरव्यू भी दिया। अपने डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू हुआ इसका और उस इंटरव्यू के बाद दोनों के नंबर को जोड़ करके भर्ती को पूरा किया गया और उसमें मेरा चयन हुआ। अब आगे मैं बात करता हूं कि ये निर्धारित अंक जो अब हो जाएंगे वो हो जाएंगे केवल, इसमें साक्षात्कार को हटा दिया गया है, तो इसके हटाने की वजह से अब ये 20 ना होकर के 25 अंक यानी कुल 100 अंक आपको केवल रिटन एग्जाम से करने हैं। इंटरव्यू से आपको कोई मुकाबला नहीं करना, इंटरव्यू आपको नहीं देना है। इस तरह से एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जिसमें 100 क्वेश्चंस के लिए 100 अंक और समय 2 घंटा है, जो कि पर्याप्त समय माना जाएगा, क्योंकि इस परीक्षा में गणित है, रीजनिंग शामिल नहीं है, जहां समय लग जाता है बच्चों का। अब मैं बताता हूं कि मेरे कितने अंक सही थे, मैं कितना अंक पाया। तो ये परीक्षा चूंकि 13 सितंबर को हुई थी, मुझे अच्छे से याद है कि 13 सितंबर 2015 को एग्जाम हुआ और उस समय उसके ठीक पहले हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का मेंस चल रहा था। मुझे ठीक से याद है कि रक्षाबंधन के दिन एग्जाम हुआ था। ऐसा पहला एग्जाम मैंने दिया है जो कि रक्षाबंधन या किसी ऐसे त्योहार के दिन दिया है जब एग्जाम शायद नहीं होना चाहिए। तो मैं 29-30 अगस्त को समीक्षा का पेपर देता हूँ मेंस का, और उसके बाद मुझे मौका मिलता है लेखपाल को पढ़ने का, और वो 12-13 दिन की तैयारी, उसके पहले भी पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, लेकिन उस 12-13 दिन की तैयारी ने बहुत ही अच्छा काम किया और पहली नौकरी दिया। और उस पहली नौकरी का सुख आपको मिलेगा तो आप समझेंगे, या मिला होगा तो आप समझ रहे हो कितना सुख होता है, कितना आनंद होता है। तो मेरे सही प्रश्न कितने थे? देखिए, हिंदी में मेरे प्रश्न थे 25 में 25, सभी प्रश्न सही थे। और इसके अलावा भी कई परीक्षाओं में मैंने पूरे अंक लाए हैं, या आ गए हैं कह लीजिए। 25 प्रश्न मेरे सही थे हिंदी में। गणित विषय चूंकि मैं बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरे 21 नंबर आए। जीएस में प्रश्न ठीक ठाक हो रहे थे, लेकिन अंत समय में मैंने ये देखा कि मेरे केवल 18 प्रश्न सही थे, और जहां मैंने थोड़ी मेहनत की, यानी ग्राम विकास ग्राम समाज में मैंने केवल 7-8 दिन की पढ़ाई की थी, लेकिन पढ़ाई का जो तरीका था वो बड़ा ही सारगर्भित था, और उसमें मेरे दोस्तों ने मेरी मदद भी की थी, और इस तरह से ग्राम विकास में हमको 20 नंबर मिले। अगर इन सबको आप जोड़ेंगे तो 84 प्रश्न मेरे सही थे 100 प्रश्नों में से, और नेगेटिव मार्किंग उस समय नहीं थी। तो 84 प्रश्न सही थे। आपकी इस भर्ती में 1/4 1/4, यानी अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं लगातार तो आपका एक नंबर जो है खत्म हो जाएगा, एक प्रश्न आपका मतलब बाढ़ भी जाएगा और 9 हाथ का पगहा भी ले जाएगा। तो इसको ध्यान में रख करके गलती नहीं करनी है, क्योंकि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत असर भी नहीं पड़ेगा। आते हैं अपने विषय पर। तो 84 प्रश्न मैंने सही किए, और इसके अलावा साक्षात्कार हुआ, होम डिस्ट्रिक्ट में ही अधिकारियों के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया, और अपने जिले में मेरा 8वां स्थान था। उस लिस्ट में जो लिस्ट आई थी, सुखद लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में 8वां स्थान था, और उस तरह से पहली नौकरी मिली जब मैं राजस्व लेखपाल में चयनित हुआ। अब दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि ये तो मेरा अपना जर्नी है, मेरी अपनी यात्रा है इस परीक्षा को लेकर के, और इस परीक्षा को लेकर के आपके साथ क्या रणनीति होनी चाहिए, किन किन मुद्दों पर हमें बात करना चाहिए, किन मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। थोड़ा जानकारी मैं यहाँ देता हूँ कि इस सामान्य हिंदी में 13 चैप्टर हैं।
सामान्य हिंदी में 13 चैप्टर हैं। सामान्य ज्ञान की बात कर लूं पहले। सामान्य ज्ञान में कुल 9 विषय हैं जो आप पढ़ते आते हैं। सामान्य विज्ञान आप पढ़ते हैं, आप इतिहास पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, आप भूगोल पढ़ते हैं जिसमें विश्व का भूगोल भी है और भारत का भूगोल भी है, आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, और इसके अलावा पर्यावरण आदि के भी प्रश्न आप पढ़ते हैं जो कि इस परीक्षा में आएंगे। साथ ही एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास से जोड़ करके, भूगोल से जोड़ करके, राज्य व्यवस्था से जोड़ करके, यानी इन सभी से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यूपी स्पेशल, और एक छूट रहा था जो 9वां विषय इसका कह सकते हैं कंप्यूटर, बहुत ही बेसिक प्रश्न आएंगे। क्योंकि इस बार ट्रिपल सी को भी वैध किया गया है, ट्रिपल सी भी मान लिया गया है, तो कंप्यूटर के 1-2 प्रश्न हो सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, स्पष्ट करूंगा और साथ ही साथ आपकी तैयारी में मदद भी करूंगा कि सामान्य ज्ञान को हम कैसे टैकल करें। अगर मैं 18 क्वेश्चन मेरे सही थे तो हो सकता है कि आपके साथ 20 प्रश्न सही हो, 21 प्रश्न सही हो, 22 प्रश्न सही हो, यानी अधिक से अधिक प्रश्नों को सही करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ग्राम्य विकास की जहां तक बात है, ये इसका सिलेबस बड़ा सारगर्भित दिया है। इसमें भी कुल 9 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें यूपी और भारत दोनों के ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके लिए हम लोग क्लास आयोजित करेंगे और उस क्लास के माध्यम से आपको मैं उन 9 टॉपिक को अलग अलग वीडियोस के माध्यम से बिल्कुल समझा दूंगा, या बिल्कुल प्रयास ये करेंगे कि हम लोग, मैंने अगर 20 किया था तो आप 22 करो, आप 23 करो, इसमें 23-24 तक भी होने की संभावना हो सकती है। तो अगर ये 84 प्रश्नों की वजह से और इस इंटरव्यू की वजह से मुझे जिले में 8वां स्थान मिल सकता है, तो मैं चाहता हूं कि आपका पहला स्थान हो और आप अपना परचम लहराएं। थोड़ा आवश्यकता है कंसंट्रेट होने की। कई लोग इंतजार करेंगे कि भर्ती जब शुरू हो जाएगी, यानी फॉर्म आ जाएगा तब तैयारी शुरू करेंगे। कई लोग ऐसा कहेंगे कि जब फॉर्म भर लेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे। बहकाने वाले मिलेंगे बीच में। जैसे मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि भर्ती आप इसमें शामिल हो रहे हो, सब सीटें बिक जाती हैं, आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि हो सकता है कि होता होगा, सीटें बिकती होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन पढ़ने वाले छात्र, मेहनती छात्र, उनके बीच में भी सीना चीर के अपना सीना दिखाते हैं, वो निश्चित रूप से भर्ती होके जाते हैं। और ये मेरे लिए पहली नौकरी थी और मुझे इसका सुख, आनंद सब महसूस होता है, अनुभव होता है। तो हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे किस तरह से हम इस रणनीति को फॉलो करें, किस तरह से हम हिंदी को टैकल करें, किस तरह से हम सामान्य ज्ञान को टैकल करें और ग्राम विकास को टैकल करें। मैं यहाँ गणित की बात नहीं कर रहा हूँ। और इन चारों में से ये हिंदी, सामान्य ज्ञान और ग्राम विकास मैं निश्चित रूप से अपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपके सामने लाऊंगा। और ये मेरा वादा है कि अगर आप 13 चैप्टर्स हिंदी के, आप 9 चैप्टर ग्राम विकास के और आप 9 चैप्टर या 9 टॉपिक सामान्य ज्ञान के मेरे साथ करते हैं, तो लेखपाल में आपकी एक सीट सुरक्षित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।